का जो कार्य करने का जो रुझान है सही है, मतलब एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, तो इसका ईमानदार है। अमरेडी का जो ये रोड है, कैथल रोड है, इससे अटैच है बिल्कुल। तो यहाँ बस स्टॉपेज की व्यवस्था नहीं है, उसका क्या आपने, उनका क्या निवारण आपने सोचा? देखो, जैसे आपने बोला है कि गांव के अंदर राजा की कोठी हमें बोलते हैं, लेकिन वो गांव के अंदर ही आती है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव अमरेडी के अंदर और काफ़ी उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अभी पंचायत पद के जो उम्मीदवार हैं उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं और पूरा परिवार हमारे साथ है। एक बार उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो अमरेडी गाँव के अंदर विकास कराने वाले हैं। नमस्कार जी। तुलसी, नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर। आ गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के कई मुद्दे होते हैं और आप गांव के अंदर रहते भी हैं, और आपने गांव के अंदर क्या मुद्दे देखकर आपने उम्मीदवारी डाली है? देखो, गांव के मुद्दे बहुत से सारे हैं, जैसे रोड की सफाई होगी, साफ़ सफाई गांव की होगी, स्ट्रीट लाइट वगैरह होगी। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पहले कभी टाइम में थी वो, लेकिन लोगों ने क्या किया, वहाँ संभालनी थी उनकी, तो इसके कारण वो ख़राब हो चुकी थी। अभी कोशिश ये करेंगे कि एक जगमग योजना है अपने यहाँ के, जगमग योजना के साथ गांव को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा गांव 80 से 90% ऐसे हैं जो पूरा बिल भरते हैं, और जो सुविधा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, सफाई के लिए प्रयास करेंगे, और लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है उनको प्रयास करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। देखा जाए जैसे अमरेडी जो गांव है, अगर देखा जाए तो शहर के बिल्कुल अंदर ही समझ लो इसको, है ना, बॉर्डर पे ही है बस, ठीक है, शहर के अंदर ही समझ लो। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, अब राजा की कोठी की तरफ से मैं आया जी, तो वहाँ का रोड इतना टूटा हुआ है, कोई आदमी है ना वहाँ चलना मुश्किल है, बाइक तो कहाँ से निकलेगी। बरसात में तो घुटने घुटने तक पानी हो जाता है जी। इतना पानी है। हाँ, क्या कहोगे? मैं इतना पानी है, मैं टपे हुए हैं। तो उस जैसी चीज़ें जो दुविधाएं बड़ी बड़ी हैं, उनका क्या निवारण आपने सोचा? देखो, जैसे आपने बोला है कि गांव के अंदर राजा की कोठी हमें बोलते हैं, लेकिन वो गांव के अंदर ही आती है। उसकी पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण पहले वो जो रोड है वो फूटे हुए हैं। हम उसका पहले, सबसे पहले उसका सुधार करवाएंगे, पानी की निकासी का देखेंगे भाई कैसे क्या सोल्यूशन होगा। अगर मैं अभी वहाँ गया था, मैंने वो नाला भी देखा था, वहाँ करीबन इतना पानी है उस नाले के अंदर, अगर कोई बच्चा वहाँ अगर गिर जाए वो मिलेगा नहीं, जी जी, वो ख़त्म हो जाएगा वही, ठीक है। हाँ, उसका अगर निवारण हो जाए तो वहाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वहाँ के लोगों को भी जीने का एक अधिकार है। आप नहीं, आपके साथ साथ सभी उम्मीदवारों को भी, गांव के ही उम्मीदवार हैं वो भी सारे, गांव के ही आता है, तो हम उसके लिए सतत प्रयास करेंगे। और रहा विकास की बात, जींद के साथ में लगता हुआ है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर अपना जींद पड़ता है, तो उसकी शहर की तर्ज के ऊपर ही गाँव का विकास करवाएंगे। बहुत अच्छे विचार हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप गांव के अंदर भी रहते हैं, डेली अप डाउन भी करते होंगे शहर के अंदर, अगर देखा जाए तो अमरेडी का जो ये रोड है, कैथल रोड है, इससे अटैच है बिल्कुल, तो यहाँ बस स्टॉपेज की व्यवस्था नहीं है, उसका क्या आपने सोचा हुआ है? बस स्टॉपेज के लिए देखो ऐसा है सर, अभी तक कोई बसें रुकी नहीं थी, लेकिन पहले जींद अपना नज़दीक था, बस स्टैंड भी नज़दीक था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई बाइक है, साइकिल है, चले जाते थे। अब क्या है, अब बस स्टैंड ज़्यादा दूर हो गया, जाते भी पैसे 40 रुपये लगते हैं, आते वक्त भी 40 रुपये लगते हैं, तो 80 रुपये पूरे दिन में लगते हैं, जो कि स्टूडेंट है, ना कि उनके पास कोई कमाई का साधन है। उसके लिए हम बस रुकवाने के लिए प्रयास करेंगे, पूरा गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो बस को यहाँ से स्टॉपेज को चालू करें। ठीक किया जाए। आपका जो स्कूल है उसके पास में एक जोड़ी टाइप की कुछ चीज़ बनी हुई है, मतलब तालाब कह लो, जोड़ी कह लो, वैसे तो तालाब के लायक भी नहीं है अभी फिलहाल। उसके अंदर गंदा पानी इतना है, आसपास निकलते हुए जो पास रहते हैं बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है वो चीज़ें, तो उसका क्या आपने निवारण सोचा? उसका निवारण यही है, पहले उसकी खुदाई की जाएगी, जो मिट्टी वगैरह है, जहाँ मिट्टी डालनी है वो वहाँ की खुदाई करके वहाँ मिट्टी डालेंगे, ताकि वो भी काम हो जाएगा, और इसकी खुदाई करके इसमें साफ पानी छोड़ा जाएगा, इसको दोबारा से तालाब के रूप में आकार दिया जाएगा, इसको आकार दिया जाएगा। अच्छा, अभी अंकल जी से एक बार बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हो जी? ठीक जी। अच्छा, गांव के अंदर आप वोटिंग के लिए भी जा रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बिल्कुल ठीक मिल रहा है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उम्मीदवारी तो और किसी की भी डाली जा सकती थी,
खाली तुलसी या मतलब मान के चलो ज्योति की ही आपने डाली है उम्मीदवारी, तो क्या है कि क्या उसके अंदर गुण है, क्या उपलब्धियां हैं उसकी कि भाई आपने उसी को ही ज्योति के अंदर सारी सुविधा है और ये बल्कि बीए बीएडी कर रही है, पढ़ी लिखी है और ट्यूशन भी पढ़ा रही है, सब काम है और कया भी मानती है, ऐसी बात नहीं है, छोटे बड़े की इज्जत भी करती है। तो अगर देखा जाए अगर उम्मीदवारी किसी पढ़े लिखे इंसान को मिले तो वो अच्छे कार्य करवा सकते हैं, स्कूल का निर्माण भी करवा सकती है, पानी का निकासी भी करवा सकती है, और भी बहुत काफ़ी है गाँव करवा का शाना मनस तो हर एक काम करवा का भी हम तो देखो ये मेरा कोई होने लगा है, हाँ करवा दे, सारे काम करवाओगी ए टू जेड। चलो तुलसी जी, और साथी कोई बोलना चाहता है, आप में से कोई बोलना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी, आज मैं इधर तो आ जाओ। हाँ, नाम क्या जी आपका? मेरा नाम इधर आ जाओ आप, इधर। राम कुमार नाम है मेरा। हाँ जी। और जो मतलब हमारी ये बहू है इसमें 100% योग्यता है, और अब हम स्विप में चल रहे हैं, लीड में चल रहे हैं, एक नंबर है जी इसका गाँव। अच्छा, बिल्कुल 100% जीतेगी, हम तन मन से धन से इसके साथ हैं। और ख़ास बात है, आप कह रहे थे भाई और भी कोई हो सकती है, लेकिन नहीं जी, इसका जो कार्य करने का जो रुझान है सही है, मतलब एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, तो इसका ईमानदार है, तो न्यू है जी, जागरूक है, सही है। हमारे हिसाब से हमने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखे है और इसको इलेक्शन में खड़ा किया। ठीक है, लायक है, सरपंच का लायक है। चलिए तुलसी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट में अपने ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितनी तारीख को वोटिंग है और क्या आपका चुनाव निशान है? मेरे ग्रामवासियों से ये रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख का अपना इलेक्शन है, सारे बढ़ चढ़ के भाग लें, और मेरा जो चुनाव निशान है वो ताला और चाबी। हाँ, सबसे ज़्यादा वोटिंग करें और हमें विजय बनाए ताकि हम गांव का विकास कर सके शहर की तरफ के ऊपर। ये बसवाड़ा जरूर होना चाहिए जी हमारा गाँव। बसवाड़ा, बस रुकने वाला। हाँ, रुकने वाला। सारे इन्होंने बताया है कि बसवाड़ा कैसे न कैसे करवाएंगे, प्रयास का इन्होंने बताया है। और फिर भी पानी की निकासी वाला भी बहुत जरूरी है जी, पूरे गांव के अंदर समस्या है। हाँ बिल्कुल, जो सबसे पहले होना चाहिए हमारा। थोड़ी सी बरसात होते ही ये स्कूल पानी में भर जाए जी, ये स्कूल। हाँ जी, फिर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़े जी, दिक्कत ही है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो बना रखे है, उसको ऊपर हमें सारे के सारे बच्चे और बाकी सारा नीचा पड़ा है। यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं बसता, वैसे भी कोई ग्राउंड है नहीं, बच्चे यहाँ खेलते भी हैं, स्कूल वाले भी खेलते हैं। जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो 1-1 महीना लग जाता है यहाँ सूखने के लिए इसको। और जो बच्चे हैं वो जो कमरे बने हुए हैं वो थोड़े ऊंचे लेवल पे है, इसलिए वहाँ पानी नहीं भरता, लेकिन वो जो सारा ग्राउंड है वो जोड़ का पानी सारा उसके अंदर आता है। अच्छा, क्योंकि वो रीज़न भी यही है पानी का। पानी तो पहले भी आता था, इसमें पूरी निकासी हो जाती थी। अब क्या हुआ, अब वो गंदगी होने के कारण अब वहाँ दलदल बन गई है, ताकि पानी नीचे नहीं बैठ जाता, वही ऊपर के ऊपर साइडों में निकल जाता है। करवा के और फिर ठीक करवा देंगे। 2 जोड़ है हमारे गाँव में, दोनों की सफाई बिल्कुल सही करवा देंगे। इतनी गहरी जानकारी तो किसी सरपंच उम्मीदवार को नहीं है जितनी आपने बता दिया, ऐसे करके नो करके नो। ये 10वीं का स्कूल है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हम इनसे गुजारिश करेंगे भाई +2 के होना चाहिए। जो हमारी लड़कियां हैं या कोई और है जो बस स्टैंड दूर चला गया, ये गांव की सुविधा गांव में ही बन जाएगा सारा सौदा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलो दोस्तों, ये थे उम्मीदवार हमारे साथ तुलसी जी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से राम राम सभी को।